सेना के कैंप में सरहद पार के शैतान। गोलियों की बौछार में वो बन गया रक्षक। पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया। जान पर खेलकर आतंकियों को मारी गोली। मैं मिल्टन, दोनों मिल्टनों को मैंने मार दिया। कुपवाड़ा का शेर। सामने से मौत आ रही थी और वो लड़ने के लिए तैयार था। दनादन गोलियां बरस रही थी और वो चट्टान की तरह खड़ा था। दुश्मन के हर वार को उसने झेला। दुश्मन की हर गोलियों का उसने गोलियों से जवाब दिया और फिर अपने अचूक निशाने से उसने ढेर कर दिए 2 आतंकी। दास्तान कुपवाड़ा के उस शेर की है जिस पर पूरे देश को नाज है। दक्षिणी कश्मीर के पंजगाम आर्मी कैंप का यह खूबसूरत इलाका बुधवार सुबह 4:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। सरहद पार से आए 3 आतंकी कैंप के पिछले गेट की बाड़ काटकर अंदर घुसे और फिर उन शैतानों ने गोलियों की बारिश शुरू कर दी। तीनों आतंकी सेना के ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंक रहे थे। ऑटोमेटिक हथियारों से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। आतंकियों के इरादे बेहद खौफनाक थे। वो सेना के इस कैंप को शमशान बना देना चाहते थे। थोड़ी ही देर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के कैप्टन आयुष यादव समेत 3 जवान शहीद हो गए। सरहद पार से आए वो तीनों आतंकी ऑफिसर्स कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसकर भारी तबाही फैलाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके इन खूनी इरादों के बीच सेना के ही गनर ऋषि कुमार चट्टान बनकर खड़े हैं। गनर ऋषि कुमार पंजगाम आर्मी कैंप के दूसरे छोर पर ड्यूटी कर रहे थे और जब उन्होंने गोलियों की ये आवाज सुनी तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि तकरीबन आधे किलोमीटर में फैले इस कैंप में जरूर कोई गड़बड़ हुई है। ऋषि कुमार ने फौरन सेना कैंप की एक्सचेंज को फोन किया और फिर पता चला कि आतंकियों ने कैंप के अंदर हमला कर दिया है। फायरिंग रेंज से कुछ आवाजें फायरिंग की सुनाई दे रही थी, तो मैंने एक्सचेंज में फ़ोन किया, अपने यूनिट में एक्सचेंज में फ़ोन किया, तो वहाँ पे एक्सचेंज वालों ने बताया ये मिलिटेंटों ने हमारे कैंप के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मैंने अलर्ट हो गया। गनर ऋषि कुमार के मुताबिक जैसे ही उन्हें ये पता चला कि आतंकियों ने कैंप में घुसकर हमला बोल दिया है, उन्होंने फौरन पोजीशन ले ली और आतंकियों के अपने निशाने की रेंज में आने का इंतजार करने लगे। आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऋषि कुमार ने मोर्चा संभाला और मशीन गन की पूरी गोलियां आतंकियों के सीने में उतार दी। 2 आतंकी छलनी होकर वहीं ढेर हो गए, लेकिन तीसरे आतंकी ने ऋषि कुमार के सिर पर गोली मार दी। मैंने देखा 2 मिलिटेंट उसमें मेरी तरफ फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिलिटेंटों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसके वजह से मेरा बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअलिटी टाइप का है हुआ। दोनों मिलिटेंटों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है। उसके बाद एक फेंस के साइड से तीसरा मिलिटेंट वो फायरिंग करता हुआ मेरे ऊपर आ रहा था मेरी तरफ, तो मैंने भी उसको फायरिंग किया और उसी फायरिंग में उसने मेरे ये दाहिने बाजू में गोली मारकर और भाग गया और मैं वहीं पे गिर गया। ऋषि कुमार के मुताबिक सिर और हाथ में गोली लगने के बाद वो थोड़ी देर के लिए लड़खड़ा तो जरूर गए थे, लेकिन हार नहीं मानी। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, ये देखकर उन्होंने मारे गए आतंकियों की AK-47 उठाई और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तब तक ये पता नहीं था कि कैंप के अंदर कितने आतंकी घुसे हैं। बाद में पता चला कि ऋषि कुमार ने अकेले 2 आतंकियों को मार गिराया
और तीसरा आतंकी ऋषि कुमार की गोलियों से बचने के लिए ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़ा हुआ। 2 आतंकियों को अपनी गोलियों से ढेर करने वाले घायल ऋषि कुमार फिलहाल श्रीनगर में सेना के बेस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन उनका खून आतंकियों को जवाब देने के लिए अब भी खौल रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मेरे अपने अधिकारियों ने मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लाया और मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं बिल्कुल ही अभी भी मैं जंग के लिए तैयार हूँ, उनसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। सेना के कैंप में मौत बनकर घुसे 2 आतंकियों को अकेले ही मार गिराने वाले ऋषि कुमार की सेना के अधिकारी भी खूब तारीफ कर रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको ये भी बता दें कि ऋषि कुमार बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं। सेना में शामिल हुए उन्हें लगभग 8 साल हो चुके हैं और वो आर्टिलरी रेजिमेंट में गनर हैं। आर्मी कैंप पर हुए इस आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला पाकिस्तान की नापाक साजिश का ही अंजाम है। सवाल ये उठता है कि बार बार ये फिदाइन अटैक आर्टिलरी कैंप्स के ऊपर क्यों हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि नगरोटा में भी जो हुआ था वो भी आर्टिलरी कैंप पे हुआ था, ये भी जो है ये आर्टिलरी कैंप पे है। अब आर्टिलरी कैंप इसलिए ये टारगेट चूज कर रहे हैं और ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है। जो ये लोग हैं, अब हो सकता है ये आज सुबह आए हैं, पर लगता नहीं है कि आज सुबह इन्फिल्ट्रेट किए हैं। ये लगता है कि कुछ दिनों पहले इन्फिल्ट्रेट किए होंगे और ये लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे गांव बहुत हैं और उस गांव में कहीं अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के सपोर्ट के साथ में वो छुपे हुए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कुपवाड़ा के पंजगाम का आर्मी कैंप एलओसी से महज 10 किलोमीटर दूर है। ये सेना का आर्टिलरी बेस है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद मायने रखता है और इसीलिए पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने इसे निशाना बनाया है। मैं पक्का यकीन से कह सकता हूं कि इसमें कोई ना कोई लैप्स जरूर है, क्योंकि अभी एक इन्फिल्ट्रेशन का सीजन शुरू होने वाला है। ये इलाका एलओसी के पास है। इससे पहले ऐसे कैसे वारदात हो चुके हैं और बार बार कहा गया है कि आर्मी के जो कैंप्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कैंप है, वो वल्नरेबल है और उनकी टोटल सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। उसके बावजूद अगर ऐसा हमला हो जाता है और दहशतगर्द वहां पे घुस जाते हैं तो ये जरूर एक बहुत बड़ा लैप्स है और जिसको हमें तहकीकात करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत है। अगर हम डील बरतेंगे तो ऐसे हादसे जो हैं और होते रहेंगे। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में खून खराबे के लिए हमेशा ही खतरनाक साजिश रचता रहा है। वो सीमा पार आतंकियों को न सिर्फ मौत की ट्रेनिंग देता है बल्कि खतरनाक हथियारों के साथ उन्हें हमले के लिए भी भेजता है। पाकिस्तान की इन्हीं नापाक हरकतों की वजह से भारतीय सेना को पिछले साल बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी थी। तब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सेना की इस कार्रवाई में कई आतंकी कैंप तबाह हो गए थे, कई आतंकी भी मारे गए थे, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उनके हौसले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी सिचुएशन वो आ गई है कि वो आर्मी के कैंपों पे हमला कर रहे हैं। हमें उनके हौसलों को पस्त करना होगा और ये जो अटैक कुपवाड़ा में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऑफिसर, एक जेसीओ और एक जवान की जान चली गई है। ये जाने हम कब तक गवाते रहेंगे? आर्मी कैंपों पे हमले हम कब तक सहन करेंगे? ये बर्दाश्त की हद है और जो फॉरेन ट्रेंड मिलिटेंट है हमें उन्हें किसी भी तरह मेन धारा में नहीं ला सकते। हमें एक सख्त पॉलिसी की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस को अधिकार देने चाहिए कि वो उन एरिया में जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो सख्ती से सख्त कदम उठाएं और उनको वहीं पे कुचल दें। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कुपवाड़ा के पंजगाम जिले में सेना के कैंप पर हुआ यह हमला पाकिस्तान की खतरनाक साजिश का ही अंजाम है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान अपने पाले आतंकियों के जरिए सेना के कैंप पर ऐसे ही कई और बड़े हमले करवाने की फिराक में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान कैसे अपनी हरकत से बाज आएगा। पेट्रोल पंपों का फर्जीवाड़ा, पकड़ी गई तेल चुराने वाली चिप, यूपी में तेल का खेल, एक बड़ा खुलासा।
अगर आप कभी यूपी में किसी पेट्रोल पंप से तेल भरवाएं तो जरा होशियार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जेब कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तेल भरने वाला कारिंदा कम तेल नापकर आपके साथ खेल कर जाए। एबीपी न्यूज ने यूपी में कई पेट्रोल पंपों पर फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया है और हमारे इस खुलासे के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दिए हैं कड़ी कार्रवाई के निर्देश। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की हैं। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के सामने एक पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एसटीएफ की टीम ने मारा छापा। अचानक हुई इस कार्रवाई से पेट्रोल पंप के कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। उन लोगों ने आम ग्राहकों की तरह एसटीएफ की टीम को भी चकमा देने की कोशिश की, लेकिन एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों के सामने उनकी एक नहीं चली। ये क्यों फिट कर रहे हो? नहीं, उसको मेजर का मतलब मत समझो। सर बता फिट ये मशीन नहीं चलेगी। क्यों, ये क्या मतलब है? सिर्फ तुम्हारा वहाँ पर ये है, वो मेजर पेजर नहीं है। वो फिट क्यों करते हो? वो तुम्हारा मेजर हो, तुम्हारा उठो ना आपको। पेट्रोल की जांच की गई तो पता चला कि 1 लीटर पेट्रोल में 50 मिलीलीटर तेल कम दिया जा रहा था। तेल की ये हेरा फेरी चल रही थी एक खास डिवाइस के जरिए। ये डिवाइस कुछ और नहीं, एक चिप थी। अरे उससे अच्छा इधर से आ रहा है। आज हम बाहर लिया, इधर लेगा। कुछ देर की मशक्कत के बाद एसटीएफ की टीम ने वो चिप ढूंढ निकाली जिसे मशीन में फिट करके पेट्रोल पंप के मालिक ग्राहकों को चूना लगा रहे थे। इसी से तेल मारते थे। चलो। एसटीएफ की टीम ने लखनऊ के 7 पेट्रोल पंपों पर चिप के जरिए तेल की चोरी पकड़ी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तेल चोरी करने के लिए यूपी के कई पेट्रोल पंप मालिकों ने मशीनों में खास डिवाइस लगा रखे हैं। लखनऊ में लोहिया पथ के किनारे ये जो पेट्रोल पंप है वो आज सवेरे से बंद पड़ा हुआ है। वो इसीलिए कि यहाँ पर कल एसटीएफ की टीम ने छापा मारा था और उसके बाद जो चीज़ें आई वो हैरान करने वाली हैं कि किस तरीके से हमको और आपको ठगा जाता रहा है जो भी इस तरह के पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल के ले आते रहे। अब जैसे ये मशीन है, इससे निकाल करके आपकी गाड़ी में डाला जाता रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि लोग गाड़ी से या नीचे उतर करके देख लेते हैं मीटर रीडिंग तो उनको 00 मिल जाएगा। मान लीजिए किसी को 10 लीटर लेना है, 15 लीटर, इसके अंदर में वो चिप लगा होता था। उस चिप को रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट किया गया था और जब लोग आते थे ऑन कर दिया जाता था। और जैसे कहना है एसटीएफ का कि 1 लीटर में कम से कम 50 से 60 मिलीलीटर कम तौला जाता था। चिप वाले डिवाइस के जरिए होने वाली चोरी के बारे में ग्राहकों को भनक भी नहीं लग पाती है। ग्राहक को बोर्ड पर उतने ही लीटर पेट्रोल दिखता है जितने का उसने भुगतान किया है। असल में उसकी गाड़ी में उतना ही तेल आएगा जितना ये डिवाइस चाहेगा। हम लोगों को 2016 में एक इनपुट मिला था कि कुछ गैंग जो है पकड़े गए हैं दूसरे राज्यों में, जिन्होंने अपने पेट्रोल पंप पर ये डिवाइसेस लगवाए। तो जहां पर जिन पेट्रोल पंप्स पे घटना हुई उसमें जो गैंग मेंबर्स थे, क्रिमिनल्स थे, वो यूपी के थे। तो हमने तब से अपना एक फाइल खोल रखी थी ऐसे मेंबर्स को आइडेंटिफाई करने की, जब जहां जैसे मौका मिले इसके बारे में हमको इनपुट मिले। इधर भी सडनली हमको 2017 की शुरुआत से हमको कुछ लूज इनपुट्स मिलने चालू हुए। आखिर में हमने एक बहुत अच्छा हमको लीड मिली ग्राउंड से और एक ऐसे व्यक्ति को हम चिन्हित कर पाए जो ये काम लार्ज स्केल पर कर रहा था। एक बड़े गैंग का वो सदस्य था और वो उस गैंग ने सैकड़ों पेट्रोल पंप्स पर ये डिवाइसेस लगाए। खास बात यह है कि राजधानी लखनऊ में इससे पहले कभी इस तरह की छापामारी पेट्रोल पंप पर नहीं की गई थी। यही वजह है कि एसटीएफ की इस छापामारी से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। एसटीएफ ने पेट्रोल पंप के कई कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया है ताकि पेट्रोल पंप पर हो रहे इस फर्जीवाड़े का पूरी तरह से पर्दाफाश हो सके। सच्ची घटना के लिए लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है
ABP न्यूज आपको रखे आगे।